नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शफक मीर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के जलभराव क्षेत्रों का महापौर ने किया निरीक्षण, अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए कई निर्देश। पाइपलाइन शिफ्टिंग के कारण शहर की सड़कों में खोदे गए गड्ढे, शहरवासी परेशान। और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी की विशेष बैठक, महामारी से बचाव के लिए की गई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। बारिश के मौसम में जलभराव एक बड़ी समस्या बन जाता है। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गीदम रोड पर हेलीवॉल इंडस्ट्रीज और धर्मपुरा रोड पर साईं मंदिर, ये दोनों ऐसे स्थान हैं जहां कभी कभी अत्यधिक जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है और इससे यातायात प्रभावित होता है। मानसून के आरंभ होते ही नगर निगम का अमला इस समस्या के निजात दिलाने के लिए सक्रिय हो गया है। निगम अध्यक्ष और निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, इन दोनों ने इन क्षेत्रों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रभारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान किए। अब देखना है कि इन निर्देशों का पालन कितना होता है और बारिश के दौरान नगर निगम अमले के द्वारा किया गया ये प्रयास कितना कारगर सिद्ध होता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसे चालू करने को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें चर्चा कर रही हैं। लेकिन वर्तमान माहौल के मद्देनज़र जुलाई में भी स्कूल कॉलेज शुरू नहीं होने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। लेकिन जुलाई माह में स्कूल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और आने वाले दिनों में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेज संचालित करने का निर्णय लिया जाएगा। वैसे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई तुहर द्वार अभियान चलाया जा रहा है। ये पहल कितनी सार्थक सिद्ध होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और BSNL के बीच आपसी समन्वय नहीं होने के चलते बार बार सड़कों को खोदे जाने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आने जाने में तकलीफ होने से उनमें आक्रोश भी बढ़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में सड़कों को बार बार खोदे जाने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि बार बार सड़कों को खोदे जाने से लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में नए बस स्टैंड से कचहरी चौक के बीच सड़क किनारे पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है, जबकि कुछ माह पूर्व से ही इस जगह पर सड़क को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई थी। अब सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे लेकर पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। बार बार गड्ढे खोदे जाने से परेशान लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया, आम पब्लिक और दुकानदारों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। जो आए दिन जो समस्या हो रही है, इसका कौन है जिम्मेदार? ये एक काम को 3-3 बार जो किया जा रहा है, इसको किसी शासन प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पहले साल भर पहले जो खुदाई हुआ, अभी उसके बाद फिर खुदाई हो रहा है। इसके 2-4 के दिन बाद फिर खुदाई होगा। इसके जिम्मेदार कौन होगा? अभी हाल में ही एक साइकिल वाला जा रहा था, गड्ढा होने के वजह से गिर गया, उसको चोट आया। अब बताइए, अब ये 2 बार अभी फिर खुदाई होगा, अब इसका भरपाई कौन करेगा? आए दिन समस्या रहती है, कभी वो पाइप डलवाना है, कभी ये पाइप डलवाना है। आगे रोड वाले इस टाइप का काम करवाएंगे तो हम लोग के साथ क्या होगा? पब्लिक भी ये सब कितना झेलेगी? और रही बात अभी बरसात के समय में कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं। अदर सड़क अगर ऐसे खुदेगी, घर के सामने से खुदेगी, तो हमें भी तो आने जाने में प्रॉब्लम होगी ना। आगे हम लोग कितना झेलेंगे? झेलना तो पड़ता है ना, हमें पब्लिक को झेलना पड़ता है, लगवाने को कुछ आता नहीं है। वर्तमान में अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य बंद है, लेकिन उक्त कार्य को देखते हुए लोग ये सोच रहे हैं कि अमृत योजना में पाइपलाइन बिछाने का कार्य फिर से शुरू हो गया है। इस संबंध में नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों को नोडल अधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SB शर्मा ने बताया, नहीं, ये पाइप जो बिछ गई थी उसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं। थोड़ा और आगे जो हमारी लाइन है ना, लाइन जो बिछाने के ड्रेन के, वो बगल में कर रहे हैं सर। उसको PWD रोड बना रही है, उसके बगल में सर। मतलब ये सड़क चौड़ीकरण के कारण से पाइप की शिफ्टिंग की जा रही है। मतलब अमृत योजना की क्या स्थिति? काम चालू होगा जल्दी। मतलब ठेकेदार बदले हैं या वही ठेकेदार? अभी तो बदलने का तो नहीं है, लेकिन करेगा वो, ऐसा करके सूचना है, देखते हैं उसको। नगर निगम क्षेत्र में PWD PHE कार्यालय में आपसी समन्वय नहीं होने से इस तरह की स्थिति बार बार निर्मित हो रही है।
इस समस्या से नगरवासियों को कब निजात मिलेगी ये कह पाना संभव नहीं है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बारिश के आते ही भारी ट्रकों का फंसना शुरू हो गया है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात सेंट्रल स्कूल के पास लोहे की गिट्टी से भरा एक ट्रक पार्किंग के दौरान नाली में धंस गया। इससे नवनिर्मित नाली की दीवार भी टूट गई। बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को निकाला गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के इंडोर हॉल की छत सुधार दी गई। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल बस्तर की बात के समाचार में 2 दिन पहले ही इस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा समस्या का निराकरण कर लिया गया है। छत के सुधारे जाने के बाद हॉल के बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खिलाड़ियों को अब दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू ने एक विशेष बैठक को संबोधित किया, जिसमें भाजपा के पदाधिकारियों के साथ पूर्व जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। बैठक के बाद जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ सांसद श्री साहू ने किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 वर्ष की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक विशेष बैठक रखी गई, जिसे महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू ने बैठक को संबोधित किया। बैठक के बाद उन्होंने जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ भी किया। इस दौरान श्री साहू ने बताया, आज एक्चुअल में हम लोग सबको जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे 8 तारीख को यहाँ आना था बस्तर, लेकिन मेरे यहाँ कुछ ऐसे कार्यक्रम हुआ कि नहीं आ पाया। तो मुझे संपर्क करना था बस्तर में कि मोदी जी की 1 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ हैं, वो सारे विषय को लेकर के पार्टी के प्रमुखों से चर्चा करना था। उस संदर्भ में मेरा आज आगमन हुआ बस्तर, और मुझे पार्टी के संगठन के द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी कि बस्तर के सभी प्रमुख लोगों से चर्चा करके और जो मोदी जी का 1 साल का जो कार्यकाल है, जो लिए गए निर्णय हैं, उसको हम मंडलों में और मंडल से बूथ तक कैसे जाएं, और आने वाला समय में जो वर्चुअल रैली होनी है प्रदेशों पे, जिलों पे, लोकसभा स्तरीय, ये सारे विषय पे चर्चा करनी थी। और उसी चर्चा के संदर्भ में मैं आज बस्तर मेरा प्रवास हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री किरण देव ने बताया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतापूर्वक एक कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का जो 1 वर्ष है, और देश ने विश्व के मानचित्र में एक अपनी अलग और विशिष्ट पहचान को निर्मित किया है। बहुत सारी योजनाएं गांव के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, सभी समाज, सभी वर्ग, सभी पूरे भारतवासियों की चिंता करते हुए उन्होंने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई, जिनका क्रियान्वयन बड़ी सफलता के साथ हो रहा है। और ये दूसरे कार्यकाल का जो 1 वर्ष पूरा हुआ है, इसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी योजना कार्यक्रम आह्वान के अंतर्गत और प्रत्येक जिला केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट वरिष्ठ नेतागण जाकर
एक संपर्क अभियान कर रहे हैं और उसी के तारतम्य में हमारे इस आज बस्तर जिले में हमारे महासमुंद के सांसद सम्माननीय चुन्नीलाल जी साहू, आज हम पदाधिकारियों के मंडल के अध्यक्षों के बीच और साथ ही साथ वार्ड में किसी मंडल में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच इस संपर्क अभियान का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए गए उपायों के बीच भारतीय जनता पार्टी का संपर्क अभियान सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। दंडामी माड़िया चौक से बोधघाट चौक तक पहुंचने सड़क का निर्माण कुछ माह पूर्व ही हुआ था, लेकिन भारी वाहनों के आवागमन से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर को हमारे चैनल बस्तर की बात में भी उठाया गया था। अब इस सड़क के सुधार का कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद है लोगों को आवागमन की परेशानी भी दूर होगी। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के जलभराव क्षेत्रों का महापौर ने किया निरीक्षण, अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए कई निर्देश। पाइपलाइन शिफ्टिंग के कारण शहर की सड़कों में खोदे गए गड्ढे, शहरवासी परेशान। और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी की विशेष बैठक, महामारी से बचाव के लिए की गई चर्चा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।